नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। रेलवे क्लास चल रहा था लाभ और हानि का, प्रॉफिट एंड लॉस का। तो इसका जो पहला टाइप है वो पढ़ा चुके हैं, बेसिक बातें हम बता चुके हैं। तो आप इसका पार्ट फर्स्ट में देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। मैथ का ग्रुप डी से बना है प्लेलिस्ट, उसमें देख सकते हैं। तो ये जो है ये पार्ट दूसरा है मतलब दूसरा टाइप का है, कुछ और हटके क्वेश्चन है। ये स्पेशल रेलवे क्लास है, इसमें रेलवे के वही क्वेश्चन है, बार बार रेलवे पूछे गए वही क्वेश्चन लिए गए हैं। तो बढ़ते हैं बिना देरी के हुए अपने सवाल पर। देख लीजिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है कि एक दुकानदार एक कुकर 2750 रुपये में ख़रीदता है और 2860 रुपये में बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या कीजिए। मतलब वो 2725 रुपये में ख़रीदता है और 2860 रुपये में बेच देता है। मतलब 2860 रुपये उसका बेच देता है, ख़रीदता है कितने में, 2750 रुपये में। तो कुछ नहीं करना है, इसमें माइनस कर लेंगे तो इसका बचेगा 110। 110 बचा, सिंपल सी बात है, 110 हम रख लेंगे। इस तरह के सवाल लगाने का हम आपको सूत्र भी बताए थे, शायद आपको याद होगा, प्रतिशत लाभ बराबर SP/CP। तो जिसमें एक भाव के केस में, एक अमाउंट के केस में, यदि आप इसका जो पहला पार्ट है प्लीज़ उसको देख लीजिए, तभी आपको बेसिक बात समझ में आएगी। तो इसको 110 आया, इसी को हम रख दिए हैं। उसके बाद क्या करना है, 2750, मतलब जो एक कुकर था 2750 में ख़रीदा था, जो क्रय मूल्य था वो 2750 था, तो हम 2750 यहाँ पर रख देंगे, 2750 और गुणे में 100 हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व कर लेना है। ये 0 से 0 कट जाएगा, 11 दूना 22 हो जाएगा और बचेगा 5, 11 पछे 55, तो ये हो जाएगा 25। और ये 25 से 100 को काट देंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा। आप इसको काट कर आराम से देख सकते हैं कि 0 से 0 कट गया और 25 और 11 का गुणा करेंगे 275 आएगा। फिर 25 को हम 100 से काटे, 4 आया। हमसे प्रतिशत लाभ के बारे में पूछा है कि प्रतिशत लाभ याद कर दिए, तो प्रतिशत लाभ बराबर हमारा आंसर हो गया 4%। यही हमारा हो गया आंसर। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सिंपल सा ट्रिक है ना, कोई कुछ और भी है। तो इसमें वही सूत्र लगाए हैं, आप इसका पहला देख लीजिए। तो देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, तब तक नोट कर लीजिए उसको। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो देख लीजिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। तो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रूपम जो है 4 रुपये के 5 केले खरीदती है। 4 रुपये के 5 केले खरीदते हैं और 5 रुपये में 4 केले बेच भी देती है। 5 रुपये में 4 केले बेच देती है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसमें भी लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो इस टाइप का जो सवाल होता है, इसमें एक बेसिक बात है जो आपको ध्यान में रखना होगा कि जो पहला वस्तु है, पहला का वस्तु, जैसे पहला का वस्तु लेंगे और दूसरा का दाम लेंगे। जैसे पहला वस्तु का लेंगे 5 है, तो पहला का वस्तु 5 है, दाम ये 4 रुपये ये दाम है। पहला का वस्तु जो है वो 5 है और दूसरे का दाम कितना है, 5 है। दूसरा का दाम जो है वो 5 है। यहाँ पर से डिवाइड कर लीजिएगा, समझ में ना आए। तो पहला का वस्तु लेंगे और दूसरे का दाम लेंगे, फिर माइनस कर देंगे। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर माइनस करेंगे और दूसरे का हम दाम लेंगे, फिर दूसरे का दाम लेंगे और जो घटाएंगे, माइनस में जो घटाएंगे वही बटे में नीचे लिख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो बेसिक बात हम लिख देते हैं, लिखने से कोई ज़रूरत नहीं है, इसे हम सवाल पे सीधा हल करते हैं। तो पहला का वस्तु है 5 गुणे दूसरे का दाम जो है वो भी 5 है। पहला का वस्तु और दूसरे का दाम भी 5 है, फिर हम माइनस बताए हैं, माइनस लगाएंगे। फिर बताए हैं कि दूसरा का दाम जो है, दूसरे का दाम क्या है, 4। मतलब दूसरे का दूसरे का दाम यहाँ पर है, दूसरे का वस्तु लेंगे सर, यहाँ दूसरे का वस्तु लेंगे 4 है और पहले का दाम लेंगे। पहले का वस्तु मतलब पहला का जो हम वस्तु लेंगे और दूसरे का दाम लेंगे और फिर दूसरे में वस्तु लेंगे और पहले का दाम लेंगे, तो माइनस में 4 गुणे 4 हो जाएगा। फिर कहें कि जो घटा गए, मतलब जो घटेगा, माइनस घटेगा क्या, यही तो घटेगा, 4 गुणे 4 घटेगा। इसको हम सीधा नीचे लिख देंगे।
4 गुणे 4 जो घटेगा उसको हम नीचे लिख देंगे। फिर इसी को सॉल्व कर लेना है। यहाँ 25 हो जाएगा, माइनस 16 हो जाएगा और नीचे भी 16 हो जाएगा। अब 16 में से 25 जाएगा यदि, तो 16 में से 25 जाएगा तो बचेगा कितना, 9 बचेगा। यहाँ पे 9 बचेगा, 16 9 25 और नीचे हो गया 16। तो देख लीजिए यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर गुणे भी 100 लगेगा, माफ़ करना, यहाँ पर मल्टीप्लाई भी 100 लगेगा। यहाँ पर इसे गुणे 100 भी लिखेंगे। तो इसको भी और भी बढ़ा लेते हैं, कोई भी गलती नहीं हुई इसमें। तो यहाँ पर 100 कर देते हैं और इसको हम यदि काटेंगे, यदि इसको हम काटेंगे तो यदि हम 4 से काटें तो ये 4 चौक 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 25। फिर इसको 4 से काटेंगे तो ये 4 चौक हो जाएगा, नहीं पहले घटा लेंगे या वो भी सही है, 4 चौक से काट देंगे तो भी सही है, या घटा लेंगे वो भी कहीं सही है। तो 16 में से 9 बच जाएगा। यहाँ पर तो घटाते नहीं है, इसको यहाँ पर रख देते हैं भी, यहाँ पर 4 रहेगा तो ये बचेगा कितना, 9 और 9 और ये 25 है तो ये 25 हो जाएगा, बटे में 4 हो जाएगा। इसी को सॉल्व कर लेंगे तो 25 9 या 225 हो जाता है। 225 को यदि हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो 56 हमारा 25 आएगा। तो हमारा ये आंसर आएगा 56.25। यही हमारा हो जाएगा आंसर। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका सिंपल तरीका ही आपको लिखना है कि पहले का वस्तु लेंगे, पहले का वस्तु दूसरे का दाम, मतलब जो पहले का वस्तु कितने वस्तु, मतलब केला हो गया, वस्तु एक केला हो गया, समझ लीजिए केला एक वस्तु हो गया, और दूसरे का दाम कितना है 5 रुपया। फिर दूसरे का वस्तु लेंगे और पहले का दाम लेंगे और बीच में माइनस का सिंबल लगाएंगे। फिर जो घटाएगा, मतलब जो घटेगा बाद में आएगा, जो पहले बाद में लिखेंगे ये वाला, इसी को सेम नीचे उतार देंगे, गुणे 100 कर देंगे। ये आप सूत्र याद रखना है या आप लिख सकते हैं। तो आप, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, तब तक नोट कर लीजिए इसको। तो देख लीजिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक व्यापारी है, वो 10 रुपये की 11 नारंगी के हिसाब से खरीदता है, सेम अगले वाले क्वेश्चन की तरह है, और 11 रुपये में 10 नारंगी के भाव से बेचता है, तो मुनाफे का प्रतिशत कितना है, मतलब लाभ का जो प्रतिशत है वो कितना है। तो हम पहले बता चुके हैं इसका सिंपल सा नेम, जो भी बताए हैं कि पहला का वस्तु और दूसरा का दाम हो जाएगा, फिर दूसरे का वस्तु और पहले का दाम हो जाएगा। तो इसमें भी उसी तरह लेंगे, पहले का वस्तु, तो पहले का वस्तु है 11 और दूसरे का जो दाम है, दूसरे का दाम भी है 11, तो 11 गुणे 11 हो जाएगा, माइनस फिर बचा क्या, 10 10 ही बचा, तो 10 गुणे 10। फिर बताए हैं जो माइनस में होगा उसी को नीचे कर देंगे, जो माइनस में रहेगा, माइनस में 10 गुणे 10 है, इसी को नीचे लिख देंगे बटे में, तो 10 गुणे 10 हो जाएगा, बटे गुणे 100 कर देंगे। इसी को सॉल्व कर लेना है। यदि हम इसको 10 2 100 कर दें, 100 पूरा कट जाएगा ना, या फिर 10 से आया, ये कट गया समझ लीजिए पूरा, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 पूरा कट गया, और ये 11 गिरे हम 121 हो जाएगा, माइनस 10 2 100। 121 में से हम 100 को माइनस कर देंगे, बचेगा कितना, 21%। यही हमारा हो जाएगा आंसर। सिंपल सा सवाल है, उसमें नहीं कट रहा तो पॉइंट में आया है, इसमें कट गया, और सीधा सा सवाल ये। तो यही हमारा आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल अगले वाले क्वेश्चन की तरह था, उसमें और कोई डिफरेंस नहीं है, सेम वही क्वेश्चन था, आपको समझाने के लिए दोबारा बताए हैं, तो नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देख लीजिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 2 घोड़ों को, एक मतलब 2 घोड़े थे, उसमें से एक को, प्रत्येक को जो है, प्रत्येक एक को 6000 में बेचता है, 6000 में प्रत्येक एक को बेचता है, जिससे उनमें से एक पर 10% लाभ और दूसरे पर 10% हानि हुई। तो पूरे सौदे में उसे क्या मिला, मतलब पूरे सौदे में उसे क्या हुआ, लाभ हुआ, घाटा हुआ। तो इस टाइप के जो सवाल होते हैं, इसमें सदैव हानि ही होगी। ये आप नोट कर लीजिए कि इस सवाल, इसमें हमेशा हानि होगी, हमेशा हानि होगी, इस सवाल में हमेशा हानि ही होगी। इसका एक सूत्र है कि x² बटे 100, x²
तो इसका हानि निकालना, हमें से भी हानि है, एक्स हानि बराबर एक्स स्क्वायर बटे 100। तो यहाँ पर x का मान है 10, x का मान 10 है। कह रहा है कि 10% का लाभ और दूसरे पर 10% की हानि, तो x का मान हम 10 रख देंगे। 10 का स्क्वायर बटे 100 सॉल्व हो गया। आएगा कितना, ये भी हो जाएगा 100 बटे 100। 2 जीरो से 0 कट गया, 1 आया हमारा, मतलब 1 आया, माइनस नहीं लगाएंगे, 1 आया हमारा। ये नहीं कि पूरा कट गया, कुछ नहीं है, 1 आया, मतलब 1% है हमारा। तो 1% हमारी क्या हुई, हानि हुई। तो इस सौदे में जो पूरे है वो 1% की हानि होती है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी लाभ प्रॉफिट और लॉस पर ही एक वीडियो और वही आएगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।